हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनुष्का और आज हम पढ़ते हैं साइबर क्राइम के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं साइबर अपराध। तो सबसे पहले साइबर क्राइम होता क्या है उसे समझते हैं। साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, मतलब ऐसी एक्शंस है जो लॉ को तोड़ती है और ये हार्मफुल कंसिडर करती है। और ये साइबर क्राइम इन्वॉल्व करती है कंप्यूटर को, नेटवर्क्ड डिवाइस को और नेटवर्क को, जबकि मोस्ट साइबर क्राइम्स साइबर अपराधियों के लिए प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, यानी प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। और कुछ साइबर क्राइम कंप्यूटर या डिवाइसेस के खिलाफ सीधे नुकसान पहुंचाने या उन्हें डिसेबल करने के लिए किए जाते हैं, व्हाइल अदर्स यूज़ कंप्यूटर और नेटवर्क्स, जबकि बाकी कंप्यूटर और नेटवर्क का यूज़ करते हैं मेलवेयर और अवैध जानकारी और इमेजेस और दूसरे मटेरियल को फैलाने के लिए किए जाते हैं। अब मेलवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन की जाती है डैमेज या गेन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के सारे अनऑथराइज्ड एक्सेस को। अब नेक्स्ट पैरा है, कुछ साइबर क्राइम दोनों करते हैं, यानी कंप्यूटर को वायरस से इन्फेक्ट करने के लिए टारगेट करते हैं जो बाद में दूसरे मशीन्स और कभी कभी पूरे नेटवर्क में फैल जाते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये डिफाइन करते हैं कि साइबर क्राइम एक वाइड रेंज है मैलिशियस एक्टिविटीज़ की, मीन्स ऐसी एक्शंस जो इंटरनेट में की जाती है और ये इस इंटेंशन से कमिट की जाती है कि ताकि डैमेज कर सके इंटरनेट यूज़र्स और बिजनेस को जो ऑनलाइन कॉपरेट करते हैं। फिर आगे है इंक्लूडिंग द इलीगल इंटरसेप्शन ऑफ डेटा, मतलब इलीगल तरीके से कैप्चर करना या कॉपी करना डेटा को किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल्स के द्वारा जो गैर सार्वजनिक अधिकार के बिना हो। और अब है सिस्टम इंटरफेरेंसेस, मीन्स जो बिना किसी राइट के कंप्यूटर के फंक्शनिंग को रोकता है और जो नेटवर्क इंटीग्रिटी, मतलब नेटवर्क अखंडता और अवेलेबिलिटी और कॉपीराइट उल्लंघन से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब आता है अदर फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूड इलीगल गैम्बलिंग, मीन्स अवैध तरीके से जुआ खेलना और इलीगल आइटम्स का सेल करना, जैसे वेपन्स, ड्रग्स या काउंटरफिट गुड्स, मतलब नकली कंज्यूमर सामान को बेचना, ये सब, एज वेल एज द सॉलिसिटेशन, प्रोडक्शन, पोसेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मीन्स किसी भी नाबालिग यानी बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार जुड़ा कोई भी वीडियो को चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसका प्रोडक्शन और बच्चों को भड़काना या उकसाना, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में शामिल हैं। अब है कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी। यह एक क्रिमिनल के जो उसका वास्तविक जीवन है उसके उदाहरण के जैसा है, जो अवैध रूप से किसी व्यक्ति के बैंक या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स रखता है, हैकर फंड तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन खरीदारी करने या फिशिंग स्कैम चलाने के लिए किसी व्यक्ति के बैंक डिटेल्स चुराता है ताकि लोग अपनी जानकारी दे सकें। सेकंड है इंडिविजुअल। साइबर क्राइम की इस कैटेगरी में एक व्यक्ति शामिल होता है जो अवैध जानकारी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें साइबर स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रैफिकिंग, मतलब ट्रेड करना किसी इलीगल सामान का, जैसे ड्रग्स, ये सारी चीज़ शामिल है। थर्ड है गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। गवर्नमेंट साइबर क्राइम में सरकारी वेबसाइट और मिलिट्री वेबसाइट को हैक करना
या कम्युनिकेट करना पब्लिक से किसी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। फर्स्ट पॉइंट है डीडोस अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसका प्रयोग किसी ऑनलाइन सेवा को अनअवेलेबल बनाने और वैरायटी ऑफ सोर्सेस से वेबसाइट पर ट्रैफिक के माध्यम से नेटवर्क को इंटरप्ट करने के लिए किया जाता है, मीन्स बाधित करने के लिए किया जाता है। और इन्फेक्टेड डिवाइसेस को बड़े नेटवर्क को बॉटनेट्स कहते हैं, और जो क्रिएट किए जाते हैं कंप्यूटर के सारे एक्सेस को डैमेज करने के लिए किसी यूज़र्स के कंप्यूटर पर। सेकंड है साइबर स्टॉकिंग। इस तरीके का साइबर क्राइम इन्वॉल्व करता है ऑनलाइन हरासमेंट को, जहां यूज़र बहुत सारे एक्सेसिव अमाउंट पर ऑनलाइन मैसेजेस और ईमेल्स के अधीन है, और साइबर स्टॉकर अपने शिकार की जानकारी रखता है और उस व्यक्ति को उनकी सुरक्षा के लिए डर या चिंतित महसूस कराता है। थर्ड है फिशिंग। इस टाइप के हमले में हैकर्स को यूज़र्स के खातों या कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए यूज़र्स को हैकर्स मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट या यूआरएल भेजता है ताकि वो सारे एक्सेस को गेन कर सके। यूज़र्स को ईमेल में धोखा दिया जाता है, जैसे कि उन्हें अपना पासवर्ड बदलने या अपनी बिलिंग की जानकारी अपडेट करने की ज़रूरत है, जिससे अपराधियों को पहुंच मिलती है उनके अकाउंट को हैक करने में। फोर्थ है पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स। वो क्या करेंगे कि आपके सिस्टम में जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करते हैं, जिसमें सर्च इंजन और प्री डाउनलोड किए गए ऐप्स शामिल हैं। इसमें स्पाईवेयर और एडवेयर शामिल हो सकते हैं। स्पाईवेयर का मतलब है ऐसी सॉफ्टवेयर जो यूज़र्स के कंप्यूटर में प्रवेश करता है और डिवाइस से डेटा कलेक्ट करता है और उनकी परमिशन के बिना इसे तीसरे पक्ष को भेजता है। और एडवेयर का मतलब है ऐसी सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देता है बैनर को, पॉपअप को, जब यूज़र ऑनलाइन होता है। इसलिए मैलिशियस डाउनलोड से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एक अच्छा विचार है। फिफ्थ पॉइंट है आइडेंटिटी थेफ्ट। यह साइबर अपराध तब होता है जब कोई अपराधी धन चोरी करने के लिए यूज़र के पर्सनल जानकारी तक पहुंचता है और टैक्स या हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉड पर पार्टिसिपेट करके उसके सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। ये इतना डेंजरस है कि वो फ़ोन या इंटरनेट अकाउंट को किसी पर्सन के नाम पर ओपन करके उसे यूज़ करता है और प्लान करता है क्रिमिनल एक्टिविटी को, और दावा करता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स को किसी पर्सन के नाम पर। सिक्स्थ है ऑनलाइन स्कैम्स। ये एड्स के तरीके का होता है या स्पैम ईमेल होता है जो प्रॉमिस करता है कि आपको वो रिवॉर्ड्स देगा या ऑफ़र देगा। मतलब जैसे हुआ पैसों का ऑफ़र, जो आपको अनरियलिस्टिक लगेगा क्योंकि वो बहुत सारे अमाउंट का होगा। कई लोग समझ भी जाते हैं इस स्कैम को या कोई फंस कर पैसे दे देते हैं एक बड़ा अमाउंट पाने के लिए। अब है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है हमें वेबसाइट को ब्राउज करते समय सतर्क रहना चाहिए। सेकंड है जो ईमेल आपको लग रहा है कि ये हार्मफुल है, स्कैम है, उसे रिपोर्ट करना चाहिए। थर्ड है किसी को कभी भी ऐसे लिंक या जो एड्स है उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए जिससे आप जानते ना हो या जो अजीब सा लगे। फोर्थ है जब भी संभव हो हमेशा VPN का उपयोग करना चाहिए, जो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक
ऐसी इंटरनेट पर उपयोग की जाने वाली सेवा है जो आपके डेटा को लिंक होने से बचाती है और आपको ऑनलाइन प्राइवेसी प्रदान करती है। फिफ्थ है, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज करने से पहले यह इंश्योर करना चाहिए कि यह वेबसाइट सेफ है या नहीं। सिक्स्थ है, एंटीवायरस या एप्लीकेशन सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए ताकि ये मैलिशियस वेबसाइट से बचा जा सके। लास्ट है कि हमेशा हमको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए जो 14 से ज़्यादा कैरेक्टर का हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।